बाहर आकाश में युद्ध की गड़गड़ाहट थी, लेकिन राजमहल के भीतर भयावह सन्नाटा। राजकुमारी मदन मंचुका अपनी सास वासवदत्ता और दासियों के साथ तहखाने में छिपी थीं। तभी गलियारे की मशालें बुझ गईं, हवा ठंडी हो गई और पहरेदार एक एक करके बेहोश होने लगे। यह मानसवेग की निद्रा विधा थी। अदृश्य रूप में वह सुरक्षा चक्र तोड़कर तहखाने में घुस आया और रानियों के सामने प्रकट हो गया। वासवदत्ता ने रोकने की कोशिश की, पर वह उन्हें दीवार से टकराकर अचेत कर गया। मदन मंचुका खड़े कांप रही थीं, लेकिन मानसवेग ने उन्हें पकड़ लिया, अचेत किया और महल की छत तोड़ते हुए आकाश में ले गया। उधर युवराज नरवाहन दत्त युद्ध में अंगारवेग पर भारी थे। तभी अंगारवेग ने नीचे लाल संकेत देखा। अपहरण पूरा हो चुका था। वह कुटिल हंसी के साथ अपनी सेना सहित बादलों में छिपकर दक्षिण दिशा में भाग गया। युवराज को शत्रु का अचानक पलायन संदिग्ध लगा। वे तुरंत महल पहुंचे, जहां हाहाकार मचा था। तहखाने में मां घायल थी और वह स्थान खाली जहां मदन मंचुका बैठी थी। फर्श पर बस उनका टूटा हुआ कंगन पड़ा था। युवराज ने कंगन उठाया और चीख पड़े। मदन मंचुका युद्ध भले जीता गया था, पर युवा राजा अपनी प्राण प्रिया खो चुके थे। अब उनका जीवन एक ही लक्ष्य पर ठहर गया, मदन मंचुका को वापस लाना। युवराज नरवाहन दत्त फर्श पर घुटनों के बल बैठे, मदन मंचुका का टूटा हुआ कंगन सीने से लगाए शून्य आंखों से देख रहे थे। सम्राट उदयन और रानियां स्तब्ध थीं और वासवदत्ता रोते हुए स्वयं को दोष दे रही थीं। मैं अपनी बहू को बचा न सकी। युवराज टूट चुके थे और आवेश में आत्मघाती निर्णय लेने लगे। तभी गोमुख ने उन्हें झकझोरते हुए कहा, यदि आप टूट गए तो राजकुमारी को कौन बचाएगा? वह जीवित हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इन शब्दों ने नरवाहन दत्त को संभाल दिया। उनका दुख क्रोध में बदल गया। उनके साथ आए उत्तरी विद्याधर सेनापति ने बताया, युवराज, आषाढ़पुर मलयाचल पर्वत के पास कहीं स्थित है, लेकिन वह स्थान भयंकर माया से रक्षित है। वहाँ बिना सही मार्ग जाने प्रवेश करना मृत्यु के मुख में जाने जैसा है। युवराज नरवाहन दत्त ने अपनी तलवार निकाली और राजमहल के कुल देवता की साक्षी में एक भीषण प्रतिज्ञा ली। मैं नरवाहन दत्त आज यह शपथ लेता हूँ कि मैं केवल अपनी पत्नी को वापस नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं उस अधर्मी दक्षिणी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। महादेव ने मुझे विद्याधर चक्रवर्ती बनने का वरदान दिया था। आज मुझे उस वरदान का अर्थ समझ आया है। अब प्रश्न था कि शुरुआत कहां से की जाए। तभी एक वृद्ध विद्याधर जो राजा कलिंगसेन के साथ आया था, उसने सुझाव दिया, युवराज, इस पृथ्वी पर कई सिद्ध क्षेत्र और गुप्त गुफाएं हैं, जहां से विद्याधर लोगों के गुप्त मार्ग खुलते हैं। हमें कैलाश या मलयाचल की ओर प्रस्थान करना चाहिए और उन तपस्वियों या सिद्धों को खोजना चाहिए जो हमें आषाढ़पुर का गुप्त द्वार बता सकें। युवराज ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी विशाल सेना और राजसी तामझाम को छोड़ने का फैसला किया। मैं, गोमुख, हरिशिख और मरुभूति, हम 4 मित्र ही इस खोज पर निकलेंगे। युवराज ने घोषणा की, हम पुष्पक यान का प्रयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें शत्रु का ठिकाना न मिल जाए, ताकि हम उनकी नजरों से बच सकें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर और हृदय में विरह की अग्नि व प्रतिशोध की ज्वाला लिए युवराज नरवाहन दत्त ने पुनः एक अनिश्चित और अत्यंत खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े।